शाम के नाश्ते में बनी है चाय और ये है थेपले जो हम लेकर आए थे और इसके साथ आया था मिर्च का अचार और एक ना अचार भी आया था सिंपल प्लेन वाला। 9:30 बज रहे हैं और खाने में बनेगी आज खिचड़ी। वेजिटेबल खिचड़ी या पुलाव? खिचड़ी खाते हैं, मैं तो ये कहूँगी। दही है? दही तो कल वाला तो खत्म हो गया, अब देखना पड़ेगा। मेरा जो डब्बा था वो मैं तो नहीं होता, सर्दी से लग मेरा डब्बा तुम दोनों ने खा लिया? हाँ कल खा गए। मेरा डिब्बा तो दही का, ये दोनों खा गए। मैं आज खाती, कोई बात नहीं। तो अभी ना रियांश को मैंने स्ट्रॉलर में यहाँ पे लिटा दिया है। इसकी मेडिसिन चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कौन सी मेडिसिन चल रही हैं। वैसे मुझे लगता है बेसिकली हर बच्चे की लाइक न्यूबॉर्न की आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन चलती होंगी शायद, पता है ना, मुझे कमेंट करके प्लीज़। क्योंकि यार देखो रियांश की तो चल रही है, इसलिए मुझे सबका आइडिया तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ये बेसिक मेडिसिन है जो शायद सबकी चलती होंगी। तो इसकी ना आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन चल रही थी, बट अभी इसकी आयरन और मल्टीविटामिन बंद हो गई हैं। कैल्शियम इसकी कंटिन्यू है। कैल्शियम चल रही है इसकी, ये वाली कैल्शियम चल रही है इसकी। और एक इसकी है ये ये नहीं, ये है पैरासीटामोल। अगर इसको पेन होता है, फीवर आता है तो इसको पैरासीटामोल देनी है। साथ में इसकी किडनी के लिए चल रही है ये नोडोसिस, ये जो है ना ये इसकी किडनी के लिए चल रही है और ये इसकी सेकंड बॉटल है। सेकंड भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। सोया नोडोसिस चल रही है, ये दिन में 3 बार देनी होती है। एक इसकी ये चल रही है, ये एंटीबायोटिक है, ये है यूटीआई इन्फेक्शन से बचाने के लिए। डॉक्टर ने हमें बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है अगर गलती से भी इसको इन्फेक्शन हुआ तो उसमें किडनी सबसे पहले डैमेज होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। एंड इसकी स्टार्टिंग से अभी तक ऑलमोस्ट हर टाइम यूटीआई के लिए मेडिसिन चली है। स्टार्टिंग में चली थी, है ना, उसके बाद फिर जब भी कोई मतलब मेडिसिन ये तब चलती है जब भी कोई इसका ऑपरेट होता है, लाइक इसका कोई टेस्ट होता है, जैसे कि इसका एमसीयू टेस्ट हुआ था। एमसीयू टेस्ट में क्या हुआ था, इसके ना टॉयलेट के रास्ते से एक पतला पाइप 5 mm शायद इस टाइप का कोई पाइप डाला गया था, उसके थ्रू सिरिंज से इसकी किडनीज में मेडिसिन डाली थी एंड चेक किया था कि इसका ना कितनी देर में लाइक वो बाहर निकल के कितना स्टोर हो रहा है, इसका जो यूरिन ब्लैडर है वो एम्प्टी हो रहा है फुल या नहीं। ठीक है, तो वो इसका फुल्ली एम्प्टी हो रहा था, तो वो हुआ था तब उसका ये यूटीआई के लिए मेडिसिन चली थी। क्योंकि जब भी इस टाइप का कोई टेस्ट होता है या ऑपरेट होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। अभी जब इसका सिस्टोस्कोपी हुई थी उसके बाद इसकी मेडिसिन चली थी, अभी इसका ऑपरेट हुआ है तो इसके लिए फिर इसकी मेडिसिन चल रही है। एंड ये ओपन करने, ये ना पाउडर फॉर्म में आती है एंड इसके साथ इसका वाटर भी आता है कुछ मिलाने के लिए, तो इसको शेक करके मिक्स करना होता है। एंड ये है येलो, पेल येलो कलर की है और जब तक ये लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए, मतलब हो जाए, उसके बाद इसे यूज़ नहीं करना होता है। और ये शायद 4 डेज स्टार्ट करने के बाद 4 डेज ही यूज़ करनी होती है, चाहे कितनी भी बचे, डजंट मैटर। तो एक इसकी ये मेडिसिन चल रही है, ठीक है। सो 1 2 3, उसके बाद एक इसकी मेडिसिन है जो दी गई है बीपी के लिए एंड वो बहुत ज़्यादा हाई डोज की मेडिसिन है, बहुत मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं आपको मेडिसिन दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। वो ना इतना हाई डोज है यार कि 1 सेकेंड, हाँ, मुझे इस मेडिसिन का नाम तो नहीं पता, इसमें लिखा भी नहीं हुआ है शायद। हाँ सुनो, देखो ये इतनी छोटी सी मेडिसिन है, आपको दिख रहा है ना कितनी ज़्यादा छोटी मेडिसिन है, बहुत छोटी मेडिसिन है। अभी इस एक मेडिसिन के इस मेडिसिन के हमें 12 पीस करने होते हैं, मतलब इसको हमें तोड़ना होता है, इसको पाउडर बनाते हैं और फिर हम उसे 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब आप सोचो कितनी ज़्यादा हाई डोज की मेडिसिन होगी कि इतनी सी मेडिसिन के ना 12 पीस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ना इस तरीके से उसको बना के रखते हैं अलग अलग पुड़िया में, तो हम इसके ना पूरे 12 डोज करते हैं। एंड उसके बाद ये जो मेडिसिन है ये होती है फॉर बीपी, लाइक जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे जिनका PUJ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किडनी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उनको उनको बीपी हाई या लो का इशू रह सकता है, तो उनको ट्रैक करा जाता है एक लंबे टाइम तक, जब तक उन्हें डॉक्टर्स को ये ना लगे कि एवरीथिंग इज ऑल गुड, है ना। तो अभी यार्श का ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट स्टिल एक मेडिसिन कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो इसका ये बीपी का मेडिसिन चल रहा है एंड जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि वो ट्रैक करेंगे, अभी दोनों ऑपरेट होने के बाद ट्रैक करेंगे, उन्हें ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई इसका ट्रैक ठीक रहता है, तब तक ये मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी। अब आप सोचो इतनी छोटी एज में, मतलब लाइक न्यू बॉर्न से ही अगर बीपी की मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है तो कितना
आई डोंट नो क्या, बट हाँ अभी इसकी ये सारी मेडिसिन है, बीपी की है, यूटीआई की है, किडनी की है, बाकी फिर आयरन, कैल्शियम और वो सब थी। आयरन अभी बंद है, अभी से बंद हुई है कल से, और आयरन बंद हो गई और मल्टीविटामिन बंद हो गई, 2 चीज़ बंद हो गई हैं। सो या ये इसकी मेडिसिन से चल रही है। बाकी आप बताना आयरन कैल्शियम तो शायद सबकी चलती होंगी। एंड हाँ अभी ना हम इसको सबसे पहले तो हमने इसको प्री मैच्योर पाउडर दिया था, वो कुछ होता है अलग होता है कुछ प्री मैच्योर बेबी का। फिर हमने इसे दिया लैक्टोजन, ठीक है। लैक्टोजन के बाद हमें किसी ने बोला कि नैनप्रो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली है बट बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो लैक्टोजन में हमें एक्स्ट्रा मिली थी 2-3 चीज़ें, हाँ सॉरी, उसके बाद हमने दिया लैक्टोजन, ठीक है, ये वाला लैक्टोजन 1। उसके बाद हमें किसी ने बोला नैनप्रो अच्छा है। नैनप्रो में ना 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा थी, पता नहीं क्या क्या थी, अभी मुझे याद भी नहीं है। ये लैक्टोजन का जो बॉक्स है ये पुराना है, हम ना नैनप्रो का वो लेके आते थे, वो जो पट्टे वाला डब्बा था ना, फिर हम उसको इसमें पलट लेते हैं। तो है ये नैनप्रो बट बॉक्स ही लैक्टोजन का है स्टार्टिंग का। तो हम इसे पिछले 1.5 से 2 महीने से हम इसे नैनप्रो दे रहे हैं, ठीक है। अभी लेकिन मैं ना लास्ट टाइम वहाँ पे गई थी, कहाँ पे, मेडिकल शॉप पे, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी, कोई आया हुआ था, मतलब ऐसी कोई कस्टमर था, तो ऐसी बात चल रही थी। मैंने ना दूध का डब्बा लिया था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना नैनप्रो अगर ले रहे हो तो नैन एक्सेल प्रो, शायद नैन एक्सेल प्रो ना, हाँ नैन एक्सेल प्रो लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने उसको सर्च किया, तो जो पहले वाला नैन प्रो था उसमें हमें मिल रहा था प्रोटीन एंड DHA AR है। अभी जो नैन एक्सेल प्रो है उसमें हमें मिल रहा है प्रोटीन, ये सब तो मिल ही रहा है, उसमें एडिशनल विटामिन A, C, D, आयरन एंड जिंक, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आज वरुण लेकर आया नैन एक्सेल प्रो रियांश के लिए। सो इसमें नहीं देखो ये सारी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं, आपको देखनी होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ रहा है बट डजंट मैटर। और वैसे मेरा प्लान था कि ना रियांश के लिए काओ मिल्क लूँ, क्योंकि काओ मिल्क मुझे लगता है बेस्ट होता है, लाइट वेट होता है, बट उसमें ना आयरन नहीं होता है, ऐसा हमें पता चला है। और अभी क्या है, इसको आयरन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसकी एडिशनल मेडिसिन चल रही हैं, आयरन की चल रही थी ब्लड के लिए। इसका हीमोग्लोबिन कम आया था सर्जरी के लिए, तो अभी हमारा ये प्लान है कि क्योंकि इसकी सर्जरी हो रही है तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। तो अभी हम जो भी बेस्ट मिल्क अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल सकती है मिल्क के थ्रू, वो हम इसे प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड रही बात मदर्स फीड की, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं मदर्स फीड के लिए। तो इसको दोनों मिल्क दिए जाते हैं, इसको मदर फीड भी मिल रहा है, इसको टॉप फीड भी मिल रहा है। तो हाँ टॉप फीड में इसको मैं फिलहाल नैन एक्सेल प्रो ये दे रही हूँ, ठीक है। सो या रियांश से रिलेटेड ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, इसका यही अपडेट है। अभी ना इसमें थोड़ा सा मतलब अभी ऑलमोस्ट फुल है, बट मैं ना अभी क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको यही देने वाली हूँ एक्सेल प्रो, तो मैं क्या कर रही हूँ इसको अगर ये 6 मील ले रहा है, मेरा टॉप फीड की 6 मील ले रहा है, तो मैं इसको 4 ये दूंगी, 2 ये दूंगी, तो ये 2 करके फिनिश कर दूंगी। कंटिन्यूटी में ये एक्सेल प्रो ही रखने वाली हूँ। पहले हम खुश थे कि हमें लैक्टोजन से बेटर मिल गया है और इसमें हमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं नैन प्रो में, बट अभी हमें बेस्ट मिल गया है, बेटर नहीं है बेस्ट है। इसमें हमें विटामिन A, D, H मिल रहा है एंड आयरन एंड जिंक मिल रहा है। सो या दैट्स इट। और हाँ, और मैं आपको बताती हूँ कि रियांश के जो फेस पे वो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके लिए हमें ये वाली क्रीम मिली है, स्किन क्रीम, ये नाइट्रेट स्किन क्रीम, ये इसके ना फेस पे लगाने के लिए मिल रही है, जो कि कैमरा मेरा फोकस नहीं करना चाहता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये क्रीम मिल रही है एंड ये रियांश का पूरा किट है, जिसमें इसका काफ़ी सारा सामान है। मैं आपको ये भी दिखाई देती हूँ, जब रियांश की बात चल रही है तो पूरा दिखा देती हूँ। ये ईयरबड्स जो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ फॉर क्लीनिंग समटाइम्स नोज समटाइम्स ईयर। वैसे मैं ईयर के अंदर बड्स नहीं डालती हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था नहीं डालने चाहिए। एंड ये है बेबी रब विक्स, ये 3+ मंथ के लिए बेबीज के लिए होते हैं, बट मैंने इसे 2+ पे यूज़ किया था। इसे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था एंड सर्जरी से पहले ऐसे कोल्ड नहीं होना चाहिए। ये इसका टेप है जो वरुण आज लेके आए हैं, हमें इसे बैंडेज करना पड़ता है ना उसके लिए। एंड इसमें यूज़ कर रही हूँ हिमालय की डायपर क्रीम, ओके। सो ये भी एक डायपर क्रीम ये, और ये है इसका नोज क्लीनिंग का। सो ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या, ये ना इसका कवर है और ये इस टाइप का पतला सा ट्यूब है, ये नोज को ना सक कर लेता है। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड, ये अच्छा लगा। ये पीजन का था शायद एंड ये मुझे मिला था 199 रुपीज़ का, 164 रुपीज़ का, इस टाइप का ये कुछ था, बट ये काफ़ी अच्छा है।
इसकी नोज क्लीनिंग के लिए ना मल्टीपल चीज़ यूज़ करती हूँ। कई बार होता है मैं प्लकर यूज़ करती हूँ जो मेरे को किट में मिला हुआ है, कई बार ये सकर यूज़ करती हूँ एंड कई बार कॉटन बड यूज़ करती हूँ। ये इसका है थर्मोमीटर, ठीक है। ये है इसकी बेबी क्रीम जो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं इसको यूज़ करती जॉनसन्स क्रीम, बट इससे मुझे थोड़ा सा एलर्जेटिक लगा तो मैं ये है हिमालय की बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये है इसका पाउडर, ये ना जब वो होता है ना नाल कटती है टुंडी पे जो लगाया जाता है वो वाला पाउडर है। उसके बाद जब ये इसका बर्थ हुआ था इसके थोड़े थोड़े से ना दाने हो गए थे, तो उस टाइम पे हमें ये लोशन मिला था इससे लगाने के लिए, इसके एलर्जी टाइप जो भी हुई थी वॉटेवर। और ये है इसका व्हाट इज़ दिस यार, क्या है ये, भूल गई यार, लिटरली इतना वो हो जाता है। बट ये जो भी है अभी ऐसे नहीं पीता है, मतलब पैसिफायर। अब ये पैसिफायर बिल्कुल लेता नहीं है। इसने पैसिफायर सिर्फ फर्स्ट मंथ में पिया था। फर्स्ट मंथ में भी क्यों पिया था, एक्चुअली में क्या हुआ था, इसकी ना बहुत सारी स्टोरीज है, मैं आपके साथ में किसी दिन बहुत सारी बातें करूँगी बैठ के। तो फर्स्ट मंथ में एक्चुअली में क्या हुआ था, जब इसका बर्थ हुआ था ना तो डॉक्टर ने कहा था हमें कि इसे 30 ml दूध देना है आपको आफ्टर एवरी 2 आवर्स। अभी क्या हमने ये नहीं पूछा कि कितने टाइम तक, है ना, और हम उस टाइम पे इतना बिजी थे कि, और उन्होंने स्पेशली कहा था 30 ml से ज़्यादा मत देना वरना पेट खराब हो जाएगा। तो अभी क्या, फिर हम उस टाइम पे इतना बिजी हो गए, इसकी हेल्थ से रिलेटेड इसके टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम इसे 30 ml ही देते थे। अभी वो क्या था, वो स्टार्टिंग डेज में देना होता है, बट उसके बाद आपको बच्चे की डाइट के अकॉर्डिंग बढ़ाना होता है। तो हमने 30 ml ही दिया बस। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई हमें इसे भूख लगती थी तो हम इसे पैसिफायर देते थे और ये पैसिफायर सब करता रहता था। सो ये चीज़ हुई थी। बट अभी हम जब से इसे डाइट सही दे रहे हैं, मतलब जितनी देनी चाहिए, तो ये पैसिफायर बिल्कुल भी नहीं लेता। इसने 2nd मंथ से पैसिफायर बिल्कुल नहीं लिया। सो ये था रियांश से रिलेटेड जितना भी अपडेट था अभी तक। बहुत सारा अपडेट मैंने आपको दिया है उससे रिलेटेड। गाइस, सो वैलेंटाइन वीक्स चल रहा है एंड आपकी क्या तैयारी है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। फिलहाल मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने स्पेशल क्या तैयार किया है अपने वैलेंटाइंस वीक नॉट डे के लिए, है ना। सो अभी तक क्या था, मैं वैलेंटाइंस डे पे वरुण के लिए कुछ लेती थी स्पेशली, और वो भी मेरे लिए लेते हैं। बट अभी हमारी लाइफ में आ चुका है रियांश, तो वो भी स्पेशल है मेरे लिए। वैलेंटाइंस मीन्स हम अपने स्पेशल वंस को कुछ गिफ्ट करते हैं, है ना, एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार। तो रियांश मेरे लिए अभी वरुण से ज्यादा स्पेशल है, तो मैंने रियांश के लिए भी कुछ लिया है एंड वरुण के लिए तो लिया ही लिया है। सो मैं शेयर कर देती हूँ। वरुण के लिए ना मैंने एक वॉच लिया फास्ट ट्रैक की, एंड फास्ट ट्रैक की जो वॉचेस होती हैं उनके बॉक्स बहुत प्यारे होते हैं, तो बॉक्स को हटाते हैं। वॉच मैंने लिया, बहुत ही प्यारी डिफरेंट वॉच है, मतलब इस कलर में वॉच नहीं थी वरुण के पास। सो इसका जो डायल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड काफी बड़ा सा है ना, मुझे बड़े डायल की वॉचेस अच्छी लगती हैं। एंड इसकी जो स्ट्रिप है ना वो इस पैटर्न की है, तो ये पैटर्न मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड बहुत ही प्यारी वॉच है। आप देखो ना, डायल भी बहुत प्यारा है, वॉच भी बहुत ज्यादा प्यारी है, तो उनको पसंद भी आई है। उनके पास इस पैटर्न की वॉच नहीं थी। कितनी प्यारी लग रही है यार, मेरे हाथ पे भी अच्छी लग रही है। सो हाँ, मैंने ना वरुण के लिए वॉच लिया। वॉच मीन्स टाइम, मैंने उनको अपना टाइम दिया है ना। किसी को वॉच गिफ्ट करते हैं तो मुझे वॉच गिफ्ट करना बहुत ही स्पेशल लगता है एंड मैं हर किसी को वॉच कभी गिफ्ट नहीं कर सकती। वॉच एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत ही स्पेशल लोगों को गिफ्ट करती हूँ। वॉच मीन्स टाइम, समय, है ना। मैं अपनी लाइफ का कुछ समय जिसे देना चाहती हूँ ना, मैं सिर्फ उसी को वॉच गिफ्ट करती हूँ। तो वॉच एक स्पेशल और अच्छा आइडिया है, आप इस वैलेंटाइन पे अपने लव्ड वंस को दे सकते हो। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा है तो वॉच देने का, क्योंकि मैं वॉच बहुत ही मिनिमम लोगों को गिफ्ट करती हूँ, सच बताऊँ तो, है ना। सो ये वॉच है जो मैंने ली है अपने पतिदेव के लिए। अभी चलते हैं रियांश पे। सो रियांश के लिए ना मैंने ये जिम लिया है और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा जिम है। अभी रियांश 3+ मंथ्स का हो गया है, उसका जिम उसे दिख गया। सो क्या है इसमें ना, यहाँ पे आपको ये पूरा इंस्टॉल मैंने खुद किया है। यहाँ पे आपको ये लेग्स के लिए मिलता है और यहाँ पे ना ऑन और ऑफ का बटन है। यहाँ पे आपको ऐसे बच्चे पैर मारते हैं ना ऐसे, और इसको ना आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब इसमें सॉन्ग्स बचेंगे। रियांश को जिम करना बहुत अच्छा लगता है और आप इसे बंद कर सकते हो। यहाँ पे इसमें सेल पड़ते हैं हम 2, तो कोई चार्जिंग का भी झंझट नहीं है। एंड इसमें ना हाथों में आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है ताकि बच्चा जब यहाँ पे लेटेगा ना तो यहाँ पे आएंगे पैर और ये हाथ आएंगे, ऐसे ही बजाने का है। तो रियांश ना जिम बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। बाद ये ना रिमूव हो जाता है इस तरीके से, लाइक ये पूरा रिमूव हो जाता है। अगर आपको लाइक पार्ट्स में चाहिए तो आप पार्ट्स में से इजीली रिमूव कर सकते हो। नीचे इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा
वाटरप्रूफ शीट दिया हुआ है जिसपे बहुत ही कलरफुल प्रिंट बन रहा है। तो अगर आप बेबीज को टमी टाइम कराते हो तो इसका आप उल्टा कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपके पियानो है ही है। तो रियांश तो लिटरली से बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। एंड मुझे लगता है कि जो लाइक पुराने टाइप के आते थे ना, इस टाइप के ओपन जिम, उससे ज्यादा बेटर ये है, क्योंकि उसमें ना बच्चे पैर पे कुछ नहीं मारते थे। ये ना पैर के लिए बहुत अच्छा है। रियांश जब आवाजें आती है ना इसमें से तो बहुत तेज पैर मारता था, बहुत तेज मारता है। और हाथ इसमें उसके चलते रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज दी हुई है जो हैंगिंग में है, ये सब कुछ मिलेगा। और इसमें ना इस टाइप का हैंगर, इसका ये निकल गया है मेरे से अभी। सो या बहुत ही बढ़िया है। और इस जिम का लिंक एंड इस वॉच का लिंक दोनों आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपने लव्ड वंस के लिए ले सकते हैं। और अगर बेबी है तो आप जिम जरूर ट्राई करना, बट हाँ वॉच जरूर ट्राई करना। और उसका एक स्पेशल मीनिंग है जो मेरे को ऐसा लगता है मेरी तरफ से है, तो आप जरूर ट्राई करना उसको, ठीक है। मैंने ना अपनी ये वाली जो ड्रॉर है इसमें यहाँ पे रियांश की बास्केट जो है लगा दी है। इसमें सारा वूलन, मतलब सारा नहीं, जो मैं अभी पहनाऊंगी इससे रिसेंटली, ठीक है, वो वूलन हो गया। और जो मतलब या तो ये छोटा हो रहा है और ये सब है ना, ये यहाँ पे पजामियाँ रख दी मैंने इसकी कुछ। और ये इसके थोड़े वूलन टी शर्ट्स हैं, ये इसकी सारी कॉटन वाली टी शर्ट्स हैं। यहाँ पे सॉक्स हैं, कैप है, ये सारे मुंह पोंछने वाले कपड़े हैं। वो पीछे कुछ तिकोनी है, मतलब पोनियाँ हैं। ये टॉवल है, डायपर है, ये इसकी बास्केट है, यहाँ पे ये सोता है। और अभी इसके काफ़ी सारे कपड़े गंदे पड़े हैं जो सुबह मशीन लगी है, मतलब होंगे 15-20 कपड़े जो हॉस्पिटल वाले थे, वो सारे इसी में रखे जाएंगे, वो सभी रेगुलरली पहनेगा। तो यहाँ पे ना मेरे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे, वो सब मैं हटाने वाली हूँ। मैंने इसके यहाँ पे लगा दिए क्योंकि फिर ना मुझे कई बार होता है कि इसके कपड़े चेंज करने तो वहाँ जाना पड़ता है। तो ये जो है ये बहुत अच्छी है, इसका रिव्यू शायद मैं बहुत जल्दी दूंगी आपको। तो ये काफ़ी अच्छी है। अभी एक ही जगह ना काफ़ी सारे कपड़े आ गए। तो या जो उधर वाली साइड है ना वहाँ मैंने लगाया। ये थोड़ी मेरे को हैंडी भी ज़्यादा है। और फिर इस वाली में ना मेरे सारे कपड़े खुद हैंग हो रहे हैं तो वो हट नहीं पाते। तो मैंने स्टेप से इसका कर दिया है थोड़ा सॉर्टेड तब भी रहे। अभी ना मैं अपने ये वाले सारे कपड़े हटाती हूँ और देखती हूँ ना कहाँ रखना है मुझे। मेरे डिनर में बनी है खिचड़ी, क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें खा ली ना। शाम को नाश्ता भी हैवी कर लिया था। बहुत गर्म है, पकड़ो 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 पकड़ो, मेरा हाथ चल गया यार। खिचड़ी ना बहुत ज़्यादा गर्म थी और मेरे ये हाथ की उंगली पड़ गई है लाल, एकदम गर्म थी। बचेगी? अरे तो बहुत बच रही है, थोड़ी बहुत नहीं। तो अभी खाते हैं खिचड़ी। एंड खिचड़ी के साथ ही हम इस वाले व्लॉग को करते हैं ख़त्म। आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड हाँ, रियांश के रिलेटेड मैंने बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस की हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है, रियांश के रिलेटेड, अपने रिलेटेड, है ना। तो वो मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे। फिलहाल तो आज ये वार्डरोब खुली क्यों है? मैंने हैंगी निकाला था। फिलहाल तो मैं सारे व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। रियांश इज एंजॉइंग, मतलब एंजॉइंग क्या बेचारा, सोता रहता है आजकल पूरे टाइम, तो वो चीज़ अच्छी है इसके लिए। और इसकी पानी की बोतल में रख लेती हूँ। रात के बज रहे हैं 11, बस खाना वाना खा के थोड़ी देर बाद सोएंगे, मतलब 11:30 पौने 12 बजे तक सो ही जाएंगे। या सो चलो बाय बाय, टाटा। मिलती हूँ कल एक नए वाले अच्छे वाले व्लॉग के साथ आप लोगों से मैं। एंड रियांश का टेडी मैंने आपको दिखाया था ना, हाँ चीकू मैंने आप लोगों को मिलवाया था हॉस्पिटल में चीकू से। तो रियांश आज पूरे दिन चीकू के साथ नहीं खेला है। मुझे पता है क्या करना है, इसकी ना ये आइस पे जो हेयर है ना, ये ऊन का जो है, ये मुझे कट करने हैं। तो मैं इसको अभी कट करती हूँ और फिर ये ज़्यादा क्यूट लगेगा। रियांश को दिखाती हूँ। रियांश, चीकू मिलने आया है, चीकू चीकू मिलने आया है, चीकू चीकू। अभी मिलाऊंगी, खेल। चलो बाय बाय।